नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गामा डिफेंस में, जहां हम भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतियों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े हम विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। मैं हूं विशाल कुमार और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय पर बात करने वाले हैं। क्या भारत तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर देश की सैन्य ताकत, रणनीति और वैश्विक स्थिति को परखने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत की मौजूदा सैन्य रणनीति कैसी है, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत किस स्थिति में रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम आपको हर जरूरी पहलू से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विश्व युद्ध आखिर होते क्यों हैं और उनका असर कितना विनाशकारी हो सकता है। अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं जिन्होंने न केवल लाखों लोगों की जान ली बल्कि दुनिया की राजनीति और सैन्य रणनीतियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला, जिसमें लगभग 10 मिलियन लोग मारे गए और कई साम्राज्य ध्वस्त हो गए। लेकिन इससे भी भयावह था दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ समाप्त हुआ। इसमें 70 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए और अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों का उदय हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है? अगर हम मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखें तो यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव, भारत चीन सीमा विवाद, अमेरिका नाटो गठबंधन और मध्य पूर्व में बढ़ता टकराव, और ये घटनाएं संकेत देती हैं कि भविष्य में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के सामने मुख्य खतरे कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें चीन की, तो ये देश लगातार अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और दक्षिण चीन सागर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख तक अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी ब्री नीति भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे वह भारत को घेरने की रणनीति अपना रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की नीति हमेशा से भारत विरोधी रही है और यह आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भी हैं जिससे ये खतरा और अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत के सामने कुछ आंतरिक खतरे भी मौजूद हैं, जैसे कि साइबर युद्ध, आर्थिक जंग और आतंकवाद का बढ़ता प्रभाव। इन सभी खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी सैन्य रणनीति को मजबूत बनाना होगा। अगर हम भारत की सैन्य शक्ति पर नज़र डालें तो भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है। भारतीय सेना के पास 14 लाख से ज़्यादा सक्रिय सैनिक हैं और ये लगातार अपनी ताकत को आधुनिक बना रही है। टैंक और मिसाइल सिस्टम की बात करें तो भारत के पास T-90 टैंक, अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। वायुसेना के मामले में भारत 1700 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ एक मजबूत स्थिति में है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल हैं। वहीं भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से तैयार है। भारत के पास 2 विमानवाहक पोत इंस विक्रमादित्य और इंस विक्रांत मौजूद हैं जो समुद्री युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां और ब्रह्मोस तथा अग्नि जैसी घातक मिसाइलें भी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये संसाधन भारत को तीसरे विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार बनाते हैं। अगर युद्ध की रणनीति की बात करें तो भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है डिफेंसिव अप्रोच, यानी पहले दुश्मन के हमले को रोकना और फिर जवाबी हमला करना। दूसरा है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, जिसे भारत पहले भी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। तीसरा तरीका है आर्थिक रणनीति, जिसमें चीन के सामान का बहिष्कार और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा साइबर और स्पेस वॉरफेयर भी भविष्य में युद्ध का अहम हिस्सा होगा, जिसमें भारत लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। DRDO और इसरो मिलकर साइबर डिफेंस और एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि भारत किसी भी संभावित साइबर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। अब इस विषय पर एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, ये भी जानना जरूरी है। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन के खिलाफ और अधिक आक्रामक रणनीति अपनानी चाहिए ताकि सीमा पर स्थिरता बनी रहे। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहां की राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी संगठनों का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि भारत को अपनी वायुसेना और मिसाइल सिस्टम को और उन्नत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में किसी भी युद्ध में बढ़त बनाई जा सके। इस पूरे विश्लेषण के बाद अब सवाल यह उठता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत की स्थिति कैसी होगी। जैसा कि हमने देखा, भारत के पास एक मजबूत सैन्य शक्ति है, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध किन परिस्थितियों में और किन देशों के खिलाफ होता है। अगर भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़े तो ये स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकती है। वहीं अगर भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ गठबंधन बनाकर चलता है तो इसका असर युद्ध के परिणाम पर सीधा पड़ सकता है। अब बारी आपकी है,
कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध निकट है। भारत को अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? भारत को किस देश से सैन्य गठबंधन करना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।